नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, एक दिन दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। 2 दिन पहले अपलोड किया था 3i इन्फोटेक के ऊपर, और जिसपे मैंने आप लोगों को बोला था कि अब आप लोगों को इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब ये हाई वैल्यूएशन की ओर जा रहा है। यानी या तो ये शेयर जो है वो लोअर सर्किट लगा सकता था, या फिर अगर ज्यादा प्राइस होता और कैपिटल रिडक्शन के बाद आपका शेयर जो है वो महंगा पड़ता, आपका बाइंग प्राइस ज्यादा होता, और इस शेयर रिलिस्ट होने के बाद या इसका फिर से जो शेयर का प्राइस है वो डिसाइड होने के बाद आपको नुकसान हो सकता था, क्योंकि ये हाई वैल्यूएशन की ओर जा रहा है और शेयर का वैल्यूएशन उतना नहीं है आफ्टर कैपिटल रिडक्शन और आफ्टर रिलिस्टिंग प्राइस। तो मैंने आप लोगों को एडवाइस दी थी, उसमें से अगर आप लोग एग्जिट कर गए होंगे तो बहुत अच्छी बात। जिन लोगों ने अपना प्रिंसिपल निकाल लिया होगा, सिर्फ प्रॉफिट छोड़ा होगा, तो भी अच्छी बात है कि उनका शेयर फ्री का हो गया है, रिस्क फ्री हो गया है। और जिन लोगों ने अभी तक इसमें अपनी होल्डिंग बना के रखी है, तो आज शायद वो थोड़ा सा उनका, या तो वो अगर हाल में होल्डिंग उन्होंने कल परसों में बनाई होगी तो वो लॉस में चले गए होंगे, या अगर पुरानी उनकी होल्डिंग होगी तो उनका प्रॉफिट कम हुआ होगा। तो ये इस शेयर का जो है वो वैल्यूएशन देखते हुए मैंने इस शेयर के बारे में आपको बताया था। और एक जो सीनियर यूट्यूबर है मिस्टर सुमन नंदी सर, और अभी उनका जो चैनल का नाम है वो जीनियस बुल के नाम से आ रहा है, जीनियस बुल। तो उन्होंने भी एडवाइस दी थी और मैंने भी एडवाइस दिया था, और हम दोनों का एडवाइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम डे या एक दिन दो दिन आगे पीछे आया था। उन्होंने पहले इस चीज की एडवाइस करी थी। तो हुआ वही जिसका डर था। आज जो है वो शेयर प्राइस फॉल हो गया। और कल एक हमारे यूट्यूबर दोस्त का अभी वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने वाला है, और उन्होंने इस शेयर प्राइस को, इसको तो बोला कि ये तो अभी 7-8 रुपए तक जाएगा और इसकी जो रिलिस्टिंग प्राइस होगी वो 80 रुपए के आसपास होगी। ये उनका अपना कैलकुलेशन है। तो उन पे तो मैं बाद में आऊंगा। उनको तो मैं, आपको पता है, मैं तो किसी को छोड़ता नहीं। जो अच्छे होते हैं उनकी मैं बड़ाई करता हूं, और जो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं उनकी मैं बुराई करता हूं। ये शुरू से मेरा आदत रहा है। तो अभी उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें मैं लॉजिकल जो है वो दिखाना चाहता हूं, आप लोगों को सेटिस्फाई करना चाहता हूं। कुछ नंदी सर ने भी आपको बताया था और कुछ आज मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए 3i इन्फोटेक का अगर आज आप देखिए, मैं लास्ट लास्ट मतलब ये करंट प्राइस है, मैं देखिए इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ इस पेज को। उसके बाद भी देखिए 397 है बीएससी पे इसका प्राइस, और 3 जो है 85, ये जो प्राइस है ये देखिए आप, ये एनएससी पे प्राइस है 385। कल इसका जो प्राइस था प्रीवियस क्लोजिंग वो देखिए 4 रुपया 17 पैसा बीएससी पे और 4 रुपया 5 पैसा एनएससी पे। और आज ये लोअर सर्किट में चला गया है, ऑलमोस्ट 5% का इसने जो है वो लो बनाया है। तो हम लोग, मैंने और रणजीत सर ने भी, हम लोगों ने किस आधार पे आप लोगों को बताया था कि ये जो है अब ये हाई वैल्यूएशन की ओर जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कैलकुलेट किया था, और कैलकुलेट करने पे किसी भी एंगल पे ये 35 रुपया और 40 रुपया पे ये शेयर का प्राइस नहीं आ रहा था आफ्टर कैपिटल रिडक्शन। तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये जो है अब हाई वैल्यूएशन की ओर जा रहा है। तो देखिए आज मैं लाइव बात करूंगा आपको, और इसमें आप कुछ चीजें सीखेंगे भी। तो ये देखिए, ये आज जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये करंट कैपिटल मार्केट जो है सो कितना है इस कंपनी का, करंट मार्केट प्राइस आज का मैं बताऊंगा। टोटल इक्विटी जो है वो हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जो है कंपनी ने कितना अर्न किया था पिछले क्वार्टर में, और ईपीएस जो है कंपनी का क्या होना चाहिए, पी रेशियो जो है वो कंपनी का क्या होना चाहिए, और जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूं, इंट्रेंसिक वैल्यू को मैं ग्रीन कर देता हूं। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू जो है इस पे ही जो है डिपेंड करता है कि हमारा जो करंट शेयर प्राइस है वो, या वो अभी क्या होना चाहिए। तो अब देखिए, पहले हम बात करते हैं करंट कैपिटल मार्केट का। तो मैं इस साइट से ही आता हूं, और यहां पे देखिए मनी कंट्रोल की साइट है, यहां पे मैं आता हूं, और यहां पर देखिए करंट मार्केट कैप है यहां पे। तो करंट मार्केट कैपिटल मैंने ले लिया 641.81, इसको मैं 642 करोड़ ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं आया, करंट मार्केट कैपिटल को मैंने ले लिया 642 करोड़। इसको भी मैं बड़ा कर देता हूं इसको, ताकि आप देख सकें। तो इसको भी मैं जो है वो, ये इससे भी बड़ा कर देता हूं, 642 है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ये देखिए, ये मैंने कर दिया। तो ये 642 करोड़, ये करोड़ में है ये।
तो 642 करोड़ मैंने करंट मार्केट कैपिटल उठा लिया। अब आप देखिए करंट प्राइस, तो करंट प्राइस आपको जैसा मैंने ऊपर में दिखाया था, ये देखिए करंट प्राइस जो है 397 है, तो इसको मैं 4 रुपया ले लेता हूं, 2-3 पैसा मैं बढ़ाकर ही ले लेता हूं। तो ये मैंने इसका 4 रुपया ले लिया, देख रहे हैं आप। तो करंट मार्केट कैपिटल मैंने ले लिया, करंट मार्केट प्राइस ले लिया। अब टोटल इक्विटी यानी इसका टोटल इक्विटी कितना है, तो टोटल इक्विटी या तो आप इसके जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो दूसरा सबसे आसान उपाय है कि जो करंट मार्केट कैपिटल है उसको करंट मार्केट प्राइस से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल इक्विटी निकल जाएगा। यानी मैं 642 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो टोटल इक्विटी, इस कंपनी के टोटल कितने शेयर हैं वो निकल जाएगा। तो मैं वही काम करता हूं, मैं डिवाइड करता हूं। ये देखिए मैंने 642 को डिवाइड कर दिया मैंने करंट मार्केट प्राइस से, और ये मुझे निकल के आया 160 करोड़, देख रहे हैं आप। तो 160 करोड़ इसका जो है वो टोटल मार्केट कैपिटल हुआ इस कंपनी का। अब देखिए मैं इसमें एक चीज और भूल गया, मैं इसको और बढ़ा लेता हूं, और थोड़ा सा मैं ऊपर चला जाता हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा, हाँ। और मैं एक चीज और लेता हूं, मैं ले लेता हूं कि ये टोटल इक्विटी, ठीक है ना, आफ्टर कैपिटल रिडक्शन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इसको, टोटल इक्विटी आफ्टर कैपिटल रिडक्शन, या मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, रिडक्शन पूरा कर देता हूं मैं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो शॉर्ट में। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये देखिए टोटल इक्विटी आफ्टर कैपिटल रिडक्शन, तो आपको पता है कि 10 टाइम्स रिड्यूस होने वाला है, यानी जो आपका टोटल इक्विटी जो 160 करोड़ है वो 10 टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो उसको भी मैं यहां पे रिड्यूस कर लेता हूं। ये देखिए 100, ये डिवाइडेड बाई 10, तो ये अब आपका 16 करोड़ जो है ये इक्विटी हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन होने के बाद। यानी टोटल इक्विटी 160 करोड़ है अभी, कैपिटल रिडक्शन के बाद इक्विटी 16 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब कंपनी का प्रॉफिट कितना है आप ये देखिए, ये सारी चीजें जो हैं इसमें आप सीख भी जाएंगे कि हम जो है वो टोटल इक्विटी कैसे निकालेंगे, या हम ईपीएस कैसे निकालेंगे, इंट्रिंसिक शेयर प्राइस कैसे निकालेंगे। और इस पे मैं क्या सोच रहा हूं कि मुझे बहुत सारे लोगों के ये क्वेरीज आ रहे हैं कि सर फंडामेंटल स्टॉक में हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, सर हम ईपीएस और पीई रेशियो क्या होता है। तो मैं, आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा तो ही मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो छोटी छोटी जानकारी है ना, इसका मैं एक छोटा छोटा वीडियो बना करके एक प्लेलिस्ट बना के उसके मैं डाल दूं, ताकि आप लोगों को कभी कुछ देखना हो। बहुत लोग पूछते हैं सर ये बल्क डील और ब्लॉक डील में क्या डिफरेंस होता है, सर बल्क डील जो है वो डिस्प्ले होता है क्या, ये टोटल वॉल्यूम जो हम डेली का देखते हैं एनएससी और बीएससी पे। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मगर बहुत सारे में जो मेरे नए जो दोस्त हैं जो जिन्होंने अभी अभी शेयर मार्केट में एंट्री ली है, उनको इन चीजों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इन सब चीजों पे थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बना करके 5-5, 10-10 मिनट का, और वो मैं डाल दूं एक प्लेलिस्ट में, ताकि आप लोगों को जब भी अगर कुछ देखना हो किसी फंडामेंटल को चेक करने के लिए, या कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी जो आपको नहीं पता है क्या होता है, तो आप उसको देख सकें और आप उसको समझ सकें, और आपको हम जैसे लोगों की जरूरत कभी ना पड़े। आप खुद से एनालाइज करके और आप एक जो है डिसीजन पे आ सकें कि ये शेयर खरीदना आपके लिए अच्छा है या महंगा है, अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं आप लोगों की जानकारी को बढ़ाने के लिए एक इस तरह का काम मैं करूं। ऐसा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लोग ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं और आप लोग को सब कुछ पता है, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य, कोई पर्पस नहीं रह जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे वैसा बनाना चाहिए नहीं। तो अब आगे आते हैं हम प्रॉफिट की तरफ। तो अब देखिए प्रॉफिट इसका जो है, मैं यहीं पे आता हूं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे फिनेंशियल में चला जाता हूं। तो फिनेंशियल में मैं जाता हूं तो देखिए जून में इसने प्रॉफिट जो दिखाया था वो 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। आप देख रहे हैं ये 10 करोड़ का जून में इसने प्रॉफिट दिखाया था। तो प्रॉफिट मैं इसका यहाँ पे ले लेता हूं 10 करोड़। अब किसी भी कंपनी का जब हम ईपीएस निकालते हैं, तो किसी भी कंपनी का जब हम ईपीएस निकालते हैं, दैट इज अर्निंग पर शेयर, तो ईपीएस को क्या करते हैं हम, जो प्रॉफिट होता है उसको टोटल इक्विटी से डिवाइड करते हैं। तो हम एक काम यहां पे ये करेंगे कि टोटल इक्विटी हम इससे डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल रिडक्शन के बाद इस कंपनी की इस शेयर प्राइस का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो अभी करंट इक्विटी से डिवाइड करके मुझे कैपिटल रिडक्शन का डेटा नहीं मिलेगा। तो हम कैपिटल रिडक्शन के बाद जो इक्विटी बचता है उससे डिवाइड करेंगे, तब हम एक सही डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि प्रॉफिट जो है मेरा 10 है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये 10 करोड़ जो प्रॉफिट है ये ले लिया,
और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं टोटल इक्विटी आफ्टर कैपिटल रिडक्शन से, क्योंकि मुझे कैपिटल रिडक्शन के बाद इसकी वैल्यूएशन निकालनी है। तो ये मैंने किया, तो ये देखिए इसका एपीएस जो पहुंचता है वो पहुंचता है 0.62, ये इसका एपीएस पहुंचता है आफ्टर रिडक्शन। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डेटा है। उसके बाद मैं उन यूट्यूबर भाई साहब की भी बात करूंगा जो 80 और 90 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पी रेशियो क्या होता है? ये होता है प्राइस टू अर्निंग, मतलब किसी भी इक्विटी में जो है वो उसका कितना वैल्यूएशन, मतलब कितना लोग इन्वेस्ट करते हैं कितने टाइम्स की, और लोग मानते हैं कि इसको इतने टाइम्स इस इक्विटी में इन्वेस्ट करने में, इतना रुपए इन्वेस्ट करने में मेरे लिए फायदा होगा। इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये इंडस्ट्री का भी पी होता है और कंपनी का अपना भी पी होता है। तो पीयू रेशियो की बात करूंगा। तो अब देखिए पी रेशियो भी मैं निकालूंगा यहीं से। ये देखिए मैं आ रहा हूं पी रेशियो की तरफ, ये शायद मुझे यहां मिलेगा ऊपर में, ये जो है ये पी रेशियो जो है फिनेंशियल में नहीं होगा ये, एक मिनट, न्यूज में है या कॉर्पोरेट एग्जाम, कहीं कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा ये। मैं देख रहा हूँ पी रेशियो, ये तो ए उस पे आ गया, नीचे जो है नहीं है ये प्राइस प्रमोशंस, ऊपर में मिलना चाहिए मुझे पी रेशियो इसका। हाँ ये देखिए ये पी रेशियो, तो ये जो पी रेशियो इसका है वो 4 रुपया 5 पैसा, देख रहे हैं आप। और इंडस्ट्री पी है वो 23-35 है। इंडस्ट्री पी का मतलब होता है कि इस इंडस्ट्रीज का पी, यानी ये जो 3i इन्फोटेक जिस आईटी सेगमेंट में है या जो काम कर रही है, तो इसमें जो भी इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज का पी रेशियो क्या होना चाहिए। तो इन्होंने पी मात्र 4.05 लिया है। मैं क्या करता हूं कि मैं बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटमेंट में मैं एग्रीगेशन में आकर के मैं इसका ये इंडस्ट्री पी ले लेता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ये 4 पी है, मैं इंडस्ट्री पी जो है वो 23 ले रहा हूं जो मैक्सिमम है इस इंडस्ट्री का, तो मैं ये ले लेता हूं आपको। अब ये देखिए तो ये हमने लिया, तो ये है 23.35, तो ये मैंने ले लिया 23.35, ये देख रहे हैं आप, ये आ गया। अब किसी भी शेयर का प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ईपीएस इंटू पी रेशियो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ईपीएस और पी को, तो मेरा इंट्रिंसिक शेयर प्राइस वैल्यू निकल जाएगा। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए हमने किया ईपीएस से और इसको हमने मल्टीप्लाई किया जो है प्राइस अर्निंग रेशियो से, तो ये देखिए ये निकल करके आया 14-15 रुपया निकल करके आता है। अगर हम ये मान करके चलते हैं कि इसका ईपीएस भी अगर थोड़ा बढ़ जाएगा तो भी किसी भी कीमत पे 80 रुपया नहीं आता है, आप समझे। तो यही कारण है कि 40 रुपए पे ये शेयर मुझे लग रहा था कि नहीं अब वेट करना चाहिए, क्योंकि ये तो करंट ये है, मतलब इंट्रिंसिक प्राइस आ रहा है, ईपीएस आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ऊपर नीचे भी होता है। तो इसका अगर आप डबल भी कर लेंगे तो ये 28-29 रुपया इसका आता है, उससे ज्यादा ये नहीं आता है। और वो भी डबल मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम इसके अंदर इंडस्ट्रीज का पी लिया हुआ है, आप समझ रहे बात। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अब आप इस स्टॉक से एग्जिट कर जाइए, और ये जो है अब हायर वैल्यूएशन की ओर जा रहा है, और आफ्टर रिलिस्ट हो गया जैसे भी होगा, मगर कैपिटल रिडक्शन के बाद दोबारा इसका प्राइस जो है वो तय होने वाला है। तो उसके बाद जो है ये इतना ज्यादा नहीं देगा जितना रिटर्न आपको अभी इसमें एग्जिट करके मिल जाएगा। और जो मैंने कहा था वही जो, और जो नंदी सर ने भी कहा था, क्योंकि 2 ही वीडियो मैंने देखा है अभी तक, कोई तीसरे और होते तो मैं उनका भी नाम लेता। मुझे कोई परहेज नहीं है, अगर कोई सही किसी ने इंफॉर्मेशन दिया है तो उनका नाम लेने से मुझे कोई परहेज नहीं है। तो लेकिन किसी और का वीडियो मैंने नहीं देखा। लेकिन अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि कल जिन भाई साहब ने YouTube पे 3i इन्फोटेक का YouTube पे अपना वीडियो अपलोड किया, और उन्होंने कहा कि खरीदो खरीदो, ये अभी आ जाएगा 8 तक जाएगा, आगे इसका 80 तक जाएगा। आज वो बताएं कि उनके कहने से अगर किसी ने कल खरीदा होगा और आज वो नुकसान में चला गया होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा यह सवाल है उनसे। अगर आप YouTube बना रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, तो कैलकुलेशन तो आपको पता होना चाहिए। ये कैलकुलेशन तो किसी को भी पता होना चाहिए। ये जो मैंने किया है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए नासा में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कहीं कोई बहुत बड़ा डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं और आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि आप किसी को एक रास्ता दिखा सकते हैं, तो आपको यह बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। कहां से आपको इसमें 80 रुपया नजर आया कि आपने कुछ लोगों को फंसा दिया कल ये वीडियो बना करके? और भाई साहब मैं अपने व्यूअर से भी बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को तुरंत अनसब्सक्राइब करें। ये काफी लोगों को फंसाते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने हाल में शेयर लिया होगा 1-2 दिन 3 दिन पहले,
इनको भी बात समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने मोमेंटम बनाने के लिए झूठा वीडियो बनाया ताकि इसी बीच में अपना निकाल सके, मगर कल ही इन्होंने बनाया और आज शेयर डाउन हो गया, मतलब इसमें ये भी फंसे नहीं निकले। अगर इन्होंने ऐसा किया होगा तो मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकता हूं, या बहुत ज्यादा अगर इसमें किसी की होल्डिंग होती है तो वो नहीं चाहता है कि शेयर प्राइस गिरे, वो चाहता है कि एक दो दिन कम से कम रुका हुआ रहे, तब तक मैं बेच के निकल जाऊं। तो आप लोग, और आप लोगों की क्या गलती है, जो मेरे दोस्त लोग जो हैं, आप लोगों की क्या गलती है कि कोई भी आ करके और उल्टा पलटा 60 जाएगा, 100 जाएगा, 200 जाएगा करता है और आप उसके सब्सक्राइबर बने हुए रहते हैं, और उसके बाद अगर कुछ गलत भी होता है तो आप लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। चुपचाप मत बैठिए। जिसने आपको गलत जानकारी दी है, जिसने आपके साथ चीट किया है, जिसने आपको फंसाया है, जिसने आपके पैसों को बर्बाद किया है, आप उसके वीडियो को खोलिए, उससे कमेंट बॉक्स में जाइए और उससे पूछिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, उसको कारण बताइए किस कारण से मैं तुम्हारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहा हूं और मैं तुम्हारा चैनल नहीं देखूंगा आज के बाद। तब इन लोगों के अकल ठिकाने आ जाएगा। पैसा कमाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए जो है, और ये लोग इस तरह का काम करते हैं। मेरे पास आज ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें मेरा मेल आया है मेरे पास, जिसमें कि लोग बोल रहे हैं कि सर मैंने तो परसों ही एंट्री बनाई थी, मैंने तो किसी ने तो उसी दिन एंट्री बनाई और मेरा वीडियो देखने के बाद उसी दिन उसने सेल ऑफ भी कर दिया। मगर जो लोग इसमें फंस गए वो 80 जाएगा और 100 जाएगा करके फंसा दिया। ऐसे लोगों को आप जाइए वीडियो में कमेंट में लिखिए कि यू आर ए चीटर, तुमने चीट किया हमारे साथ, तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी है, तुमने आज बोला और जो है सो कल जो है सो स्टॉक गिर गया, और किस बेसिस पे तुम्हारा कैलकुलेशन है कि 80 रुपीज जाएगा। बेस तो बताओ। बेस तो मैं सामने एक्सेल में आपको खोल के दिखा रहा हूं। और इसके अलावा और कोई दूसरा फॉर्मूला होता है कोई इंटरेस्टिंग शेयर प्राइस निकालने का, तो मुझे बताइए कि हाँ ये तरीका होता है। मैंने तो डबल कर दिया इंटरेस्टिंग वैल्यू। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं, आपको बर्बाद करके इन लोगों के चैनल पर जाइए और आप सब अनसब्सक्राइब हो जाइए, नहीं तो आप और भी दूसरे शेयर में बर्बाद होते चले जाएंगे। और अब इन लोगों की दुकान ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कुछ जो सही यूट्यूबर हैं वो मार्केट में आ रहे हैं, और इतने दिनों से इन लोगों का जो बोल वाला था, जो राज था, वो राज अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है, क्योंकि अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो भी समझने लगे हैं चीजों को। तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और एक बार फिर कहना चाहूंगा, अब आप लोग अभी कोई भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। 3i इन्फोटेक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट अभी ना करें, इसको रिलिस्ट होने दें, प्राइस फिर से इसका रीडिफाइन होने दें, जो कि अब हो जाएगा 10 दिन 15 दिन के अंदर, और उसके बाद जो नया प्राइस जो इसका तय होगा उसके अकॉर्डिंग देख करके कोई भी डिसीजन लें। उसके पहले कोई भी इसके अंदर होल्डिंग ना बनाएं, अपने पैसे को बचाएं। शेयर मार्केट में बहुत से इक्विटी मिलेंगे जिसमें कि आप पैसा और लगा सकते हैं। ऐसे अब इसके अंदर जो है पैसा लगाने का जो मौका है वो चला गया है। तो मुझे इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।